यूके से अगर आपके कोई रिलेटिव हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उधर से कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए और इधर से आपने अपनी प्रोफाइल जो है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर वो फाइनेंशियली भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल के साथ अटैच होंगे जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसको ये प्रूफ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूके से अगर आपके कोई रिलेटिव हैं या आपके कोई सन है या डॉटर है, वहाँ से अगर आपको यूके मिलने के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूके स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो है अप्लाई किया जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो है इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और इसमें जो उधर से आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उन्हें किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करनी होती है ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है कि इसमें जो है जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उधर से कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए और इधर से आपने अपनी प्रोफाइल जो है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से डिफेंड करना है, ताकि ये है कि उसमें एक अच्छी जो है वो एप्लीकेशन तैयार हो और अच्छे एविडेंसेस के साथ जो है, ताकि ये है कि उसमें जो वीज़ा ऑफिसर है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन जिसने देना है, तो वो उसको अच्छे तरीके से आपका जो है वो ट्रैवल पर्पस जो है वो समझ आए और उसके ऊपर जो है वो एक पॉजिटिव डिसीजन दे। तो इसमें जो है वो अगर फ़र्ज़ करें आपके कोई सन है वहाँ पे, या आपके पेरेंट्स हैं वहाँ पे, या आपके कोई भी रिलेटिव है, फ्रेंड है, आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं यूके में, तो उसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर देना है। उसमें आपको इनविटेशन लेटर होगा वो, इनविटेशन लेटर आपको वो देना है उन्होंने। अब उस इनविटेशन लेटर में जो है वो पूरी डिटेल्स होंगी, उसमें उनकी अपनी जो है वो डिटेल्स होगी, उनकी अपनी रेजिडेंसी की डिटेल्स होंगी, उसमें उनका अपना फ़ोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, उसमें उनका जो है वो होम एड्रेस होगा, उसमें फिर उनकी इनकम की डिटेल्स होंगी, उनकी जॉब की डिटेल्स होंगी। और अगर ये है कि उसमें वो आपको जो है वो रेजिडेंसी भी प्रोवाइड करेंगे, तो फिर उनके घर की भी डिटेल होंगी कि उनके घर में इतनी स्पेस है कि वो आपको एज अ गेस्ट अपने घर में जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं, कि घर में उनके कितने कमरे हैं, एक्स्ट्रा कोई स्पेस है कि गेस्ट को जो है वहाँ पे स्टे करवाया जा सके। तो ये सारी डिटेल उसमें प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा अगर वो फाइनेंशियली भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं कि आपका एक्सपेंस भी वही बेयर करेंगे, तो फिर उन्हें जो है वो अपनी पूरी फाइनेंशियल डिटेल जो है वो भी उसमें एक्सप्लेन करनी होगी कि वो कितना कमाते हैं और कितनी उनकी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं, सेविंग कितनी है उनकी, और उनके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स और वो सारी डिटेल्स वगैरह उसमें प्रोवाइड करनी होगी। अब इसमें बात ट्रैवल पर्पस के ऊपर आती है। ट्रैवल पर्पस जो है वो किस तरह का होना चाहिए, वो आपका जेन्युइन जो ट्रैवल पर्पस है वो हो सकता है। आप उधर घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, टूरिज़्म पर्पस है, तो वो भी हो सकता है। आप सिर्फ रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, वो भी हो सकता है। आप उनकी केयर टेकिंग के लिए जा रहे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, आप उनका जो है वो ख्याल रखने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं, वो हो सकता है ट्रैवल पर्पस। तो ये जेन्युइन कोई भी ट्रैवल पर्पस इसमें हो सकता है, लेकिन ये है कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, वो उसके साथ प्रॉपर होने चाहिए, जिससे पता चले कि हाँ आपका जो ट्रैवल पर्पस एक जेन्युइन ट्रैवल पर्पस है। उसके अलावा जो वहाँ पे रेजिडेंसी का जो प्रूफ होगा वो उन्हें प्रोवाइड करना होगा जो आपको इनवाइट कर रहे हैं। रेजिडेंसी का प्रूफ जो है वो इस तरह है कि अगर वो फ़र्ज़ करें मियाँ बीवी रह रहे हैं वहाँ पे, तो अब वो दोनों स्पाउसेस की परमिशन जो है होनी बड़ी उसमें ज़रूरी है, ये बहुत मैटर करती है। ये काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें दोनों स्पाउसेस की परमिशन, अगर फ़र्ज़ करें आपका भाई है आपको इनवाइट कर रहा है, अब भाई की वाइफ
अगर यूके नेशनल है वो उनके साथ उधर रह रहे हैं, तो उनका भी आपको परमिशन देनी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अ, उधर से उनके नेशनैलिटी के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उनका पासपोर्ट आ जाएगा, उनका इनविटेशन लेटर आ जाएगा। अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं फाइनेंशियली भी, तो उनकी इनकम के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उनके टैक्स डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। उसके अलावा अगर वो आपको अकोमोडेट कर रहे हैं तो उनकी अकोमोडेशन की डिटेल्स आ जाएंगी, रेजिडेंसी की डिटेल्स आ जाएंगी। उसके अलावा स्पाउस की परमिशन आ जाएगी अगर वो मैरिड है। तो इस तरह और मतलब प्रोफाइल टू प्रोफाइल देखा जाता है कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो ये सारे जो हैं वो एविडेंसेस होंगे जो आपकी उनकी प्रोफाइल के साथ अटैच होंगे, और इस चीज़ का प्रूफ होंगे कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसको ये प्रूफ कर रहे हैं। अब जो पर्सन यहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई कर रहा है, जो एप्लीकेंट है, तो उसकी प्रोफाइल जो है उसके बारे में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि सिर्फ जो स्पॉन्सर करने वाला है उसकी प्रोफाइल जो है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, उसी का इनकम सोर्स लगाया जाएगा। इस तरह नहीं है। बेशक आपको जो है वो स्पॉन्सर किया जा रहा है, लेकिन आपकी जो अपनी प्रोफाइल है वो भी स्टेबल होनी बड़ी ज़रूरी है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि अगर फ़र्ज़ करें आप अपने एक्सपेंसेस पे जा रहे हैं, फिर तो आपकी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वो सारा कुछ जो है बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे एक विज़िट वीज़े पे सिंपल विज़िट वीज़े में होता है। उसमें आपकी अपनी जो इनकम सोर्स है, आपकी अपनी एक्सपेंसेस हैं, आपकी अपनी इनकम के एविडेंसेस हैं, और बाकी सारी प्रोफाइल वो एक्सप्लेन आपने करनी होगी। लेकिन अगर आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है, उसमें अब लोग पूछते हैं कि आपकी अपनी जो इनकम सोर्स है उसको किस लिए एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपको तो स्पॉन्सर किया जा रहा है। आपको जो स्पॉन्सर किया जा रहा है वो इस वजह से किया जा रहा है कि आप वहाँ पे जो आएंगे, आपके वहाँ पे घूमने फिरने की एक्सपेंसेस, आपके वहाँ पे रेजिडेंसी के जो एक्सपेंसेस होंगे, अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस, वो आपका जो स्पॉन्सर है वो बियर करेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके जो एक्सपेंसेस हैं और यहाँ पे आपका जो एक स्टेबल बैकग्राउंड है, ये एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके होम कंट्री के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग शो हों, ताकि इससे ये पता चले कि आप वहाँ पे जाएंगे लेकिन आप वहाँ से घूम फिर के अपने होम कंट्री वापस भी आएंगे। तो ये भी साथ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है ताकि आपके होम कंट्री के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग शो हों। अगर आप ये चीज़ शो नहीं करेंगे तो उससे ये चीज़ तो साबित हो रही है कि आपको स्पॉन्सर उधर कर रहा है, और वहाँ पे आपके विज़िट के एक्सपेंसेस जो हैं वो उधर से पूरे हो जाएंगे। लेकिन उसमें डाउट वीज़ा ऑफिसर के ज़हन में ये आएगा कि आप वहाँ जा रहे हैं, आपका अपना बैकग्राउंड जो है वो इतना स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, तो आप उधर जाएंगे, आप उधर जाके जो है वर्क ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आपने ये चीज़ भी प्रूव करनी है अपने डॉक्यूमेंट से कि आप यहाँ से जाएंगे तो अपने होम कंट्री वापस भी आएंगे, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आप इधर ही वापस आगे वर्क करेंगे। तो ये चीज़ आपने लाजमी एक्सप्लेन करनी है उसमें। इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं, मेरी एडवाइस भी है जो आपको मैं देना चाहता हूँ। इसमें एक तो ऐसे लोग जो वहाँ पे जाके जिन्होंने असाइलम सीख की है और उसके बाद बेशक जो है वो असाइलम पे हैं, या ये है कि वो अब उसके बाद वहाँ के नेशनल हो गए, तो वो अगर किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो उस स्पॉन्सरशिप पे आप बिल्कुल अपना वीज़ा अप्लाई ना करें। उससे आपका केस जो है बहुत वीक होगा, क्योंकि एक पर्सन जिसने असाइलम सीख की है और असाइलम बेशक विन भी किया है, उसके अगर कोई रिलेटिव वहाँ पे आते हैं तो उनको इतना वेलकम नहीं किया जाता, क्योंकि उनका डाउट ये होता है कि ये भी उधर आके कहीं असाइलम ना सीख करें, जिसको वो काफ़ी डिस्करेज करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप अपने होम कंट्री के साथ टाइज जो है ये आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करने, फाइनेंशियल टाइज भी, आपने इकोनॉमिक टाइज भी, और आपने अपने फैमिली टाइज भी, बिजनेस टाइज भी, वर्क टाइज जो भी है,
या आपने बहुत ज़्यादा स्टेबल शो करने हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करने हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपका वीज़ा जो है वो कम फाइनेंसेस जो है वो हो तब भी अप्रूव हो सकता है। लेकिन अगर आपके होम कंट्री के साथ टाइज वीक है तो फिर आपका ये है कि वीज़ा अप्रूव होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अपने होम कंट्री के साथ टाइज जो है ये स्ट्रॉन्ग शो करने हैं और अपने होम कंट्री के साथ आपने लॉयल्टी जो है वो शो करनी है। बेशक आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है, बेशक आप जो है वो जो स्पॉन्सर है उसके एक्सपेंसेस पे वहाँ पे जा रहे हैं, इसके बावजूद आपने अपना यहाँ पे जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है ये आपने स्टेबल अपना शो करना है। इन सारी चीज़ों को आप देख के अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं और वहाँ पे स्पॉन्सर जो है उसकी डिटेल्स के साथ साथ आप अपनी प्रोफाइल जो है उसको भी अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं तो फिर आपका वीज़ा लगने के चांस जो है काफ़ी अच्छे हो जाते हैं।